सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे बिहार। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। पटना के गांधी मैदान में आयोजित हुआ कार्यक्रम। लखनऊ में जोरों पर 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की तैयारियां। 23 से 29 नवंबर तक होगा आयोजन। पीएम मोदी करेंगे जम्बूरी का उद्घाटन। सपा विधायक सुधाकर सिंह का मेदांता अस्पताल में निधन। विधायक की मल्टी आर्गन फेलियर के चलते हुई मौत। सपा में शोक की लहर। सुधाकर सिंह को दी श्रद्धांजलि। जालौन में जीएसटी टीम ने की दुकानों पर छापेमारी। प्रभा भंडारी के नेतृत्व में 4 घंटे चली जांच। टैक्स चोरी की जांच के लिए औचक कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत पहली खबर के साथ में करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नीतीश कुमार के 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। सीएम योगी भी पटना के गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो यूपी की जनता की ओर से नीतीश कुमार को शुभकामनाएं देने के लिए आए हुए हैं। और नीतीश कुमार ने आज 20 नवंबर को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई मंत्री वे दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। राजधानी लखनऊ स्थित डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में 23 नवंबर से शुरू हो रहे भारत स्काउट एंड गाइड की राष्ट्रीय सम्मेलन 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की तैयारियां अपने शुमार पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी तैयारियों को लेकर लगातार अपडेट ले रहे हैं और यहां देश विदेश से करीब 35,000 युवाओं को नेतृत्व, आत्मनिर्भरता और अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाएगा। प्रदेश में करीब 61 साल बाद ऐसा मौका आ रहा है जहां पारंपरिक गतिविधियों के साथ ही युवाओं को विज्ञान और तकनीकी रूबरू से होने का मौका मिलेगा। तकनीक से रूबरू युवा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्बूरी का उद्घाटन करेंगे, जबकि 28 नवंबर को कार्यक्रम के समापन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी। तो बेहद ही भव्य एक कार्यक्रम रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 61 वर्ष बाद इस कार्यक्रम की मेजबानी यूपी करेगा। 23 से 29 नवंबर तक यह आयोजन रहने वाला है और इसकी तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों पर है। 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की तैयारियां की जा रही हैं। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में समाजवादी पार्टी के घोसी विधायक सुधाकर सिंह का आज निधन हो गया। वो लंबे समय से मल्टी आर्गन फेलियर की बीमारी से जूझ रहे थे और वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। उनके निधन से सपा और राजनीतिक गलियारों में गहरा शोक छा गया। पार्टी ने सोशल मीडिया पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनकी मौत पर दुख जताया। सुधाकर सिंह हाल ही में घोसी उपचुनाव में जीतकर के विधायक बने थे और सपा के प्रमुख चेहरों में ये गिने जाते थे, लेकिन आज इनका निधन हो गया। तो सपा में शोक की लहर है और सुधाकर सिंह को श्रद्धांजलि भी दी गई। घोसी उपचुनाव के जीतने वाले नेता का आज आकस्मिक निधन हो गया। बीमारी से लंबे समय से ये जूझ रहे थे, वेंटिलेटर पर थे, लेकिन आज इनका निधन हो गया। सपा विधायक सुधाकर सिंह का मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। सभी नेताओं ने इन्हें श्रद्धांजलि दी। योगी आदित्यनाथ ने भी श्रद्धांजलि दी है, एक्स पर एक पोस्ट किया है और सपा में इस वक्त शोक की लहर दौड़ गई है। सुधाकर सिंह को सभी लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और आप खबर हापुड़ से है, जहां पीलखुआ कोतवाली क्षेत्र में दबंगों ने बारात में युवक पर हमला बोल दिया। हमले में लाठी डंडों से युवक को बेरहमी से पीटा गया। हमले के दौरान युवक के हाथ की हड्डियां टूट गई और इसके बाद दबंगों के द्वारा खुलेआम हत्या की धमकी भी दी गई। पीड़ित पुलिस से न्याय के लिए 2 दिनों से भटक रहा है, लेकिन पुलिस ने पीड़ित युवक की अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की है। तो पीड़ित युवक जो है वो बार बार पुलिस के चक्कर काट रहा है, पुलिस से
न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, ना ही युवक की सुनवाई हुई है। लाठी डंडों से एक युवक को बेरहमी से पीट दिया गया और खुलेआम उसे हत्या की धमकी भी दी गई। पीड़ित युवक पुलिस के पास पहुंचता है ये सोच करके कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई करेगी, लेकिन 2 दिन का समय बीत चुका है, अभी तक पुलिस इस मामले को लेकर के कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है। जालौन के कोच कोतवाली क्षेत्र के नदी गांव रोड पर केंद्रीय जीएसटी टीम झांसी ने दुकानों पर औचक छापेमारी की। जीएसटी डिप्टी कमिश्नर झांसी प्रभा भंडारी के नेतृत्व में लगभग 4 घंटे तक चली इस जांच के दौरान दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कई दुकानदार टीम को देखते ही दुकान बंद करके भाग गए। छापेमारी का उद्देश्य टैक्स चोरी की जांच करना बताया गया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में व्यापारियों और आम लोगों में चर्चा का विषय ये जांच बन गई है। तो नदीगांव रोड पर जीएसटी टीम की कार्रवाई से चर्चा हो रही है। जालौन में जीएसटी टीम ने दुकानों पर छापेमारी की, जांच पड़ताल की। प्रभा भंडारी के नेतृत्व में 4 घंटे तक जांच पड़ताल की गई। टैक्स चोरी की जांच के लिए औचक कार्रवाई की गई है कि कहीं पर टैक्स की चोरी तो नहीं की जा रही है। हालांकि इस जांच से दुकानदारों में हड़कंप मच गया और जैसे ही काफी दुकानदार थे, उन्होंने टीम को देखा तो वो अपनी दुकान को बंद करके भी भाग गए। बागपत से एक दल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें दबंग एक मंदबुद्धि युवक को बेरहमी से पीटते हुए बेहोश कर देते हैं और फिर उसके पैर पकड़कर जानवरों की तरह जमीन पर घसीटते हुए चौकी के अंदर तक ले जाते हैं। यह घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के टटीरी कस्बे की है। युवक गौसपुर गांव का रहने वाला है, जो कि भटक कर टटीरी पहुंच गया, जहां मामूली कहासुनी के बाद उस पर हमला कर दिया गया। वीडियो वायरल होने के बाद में पुलिस की तरफ से अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे कि लोगों में नाराजगी बढ़ गई। वहीं एमआईएम के जिला अध्यक्ष मुकर्रम ने इस अमानवीय व्यवहार की कड़ी निंदा करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। थाना जो आए हम इसलिए आए हैं, एक वीडियो वायरल हो रही है जो हमने देखी कि उसमें एक लड़के को टांग पकड़ के एक जानवर से भी बुरी तरह उसके साथ बर्ताव किया जा रहा है, उसे खींच के चौकी के अंदर ले जाकर डाल दिया। जब ये वीडियो हमने देखी, हमने इस वीडियो के बारे में पता करा तो हमें पता चला कि ये लड़का घोषपुर का है और इसके दिमाग में कमी है, मंदबुद्धि है ये लड़का। तो हमने घर वालों से जब पता करा तो इन्होंने बताया कि सुबह से घर से निकला हुआ था, इन्हें तो पता ही नहीं था कि कहाँ है कहाँ नहीं। तो ये तो वीडियो देख के तब ये भागे भागे चौकी पाए, तो यहाँ पता चला कि इनसे यहाँ पे बिठा रखा है लड़के को। थाना जो आए हम इसलिए आए हैं। और अब खबर मथुरा से है, जहां केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल धार्मिक यात्रा पर वृंदावन पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्था के बीच में उन्होंने सबसे पहले जग प्रसिद्ध ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में भगवान बाके बिहारी जी के दर्शन किए और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। मंदिर के सेवायत गोस्वामियों ने उनका स्वागत प्रसादी पटुका और माल्यार्पण से किया। इसके अलावा स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें माल्यार्पण और पटुका ओढ़ा करके सम्मानित किया। केंद्रीय मंत्री का आगमन धार्मिक और राजनीतिक रूप से दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र के NH 28 रामपुर बुजुर्ग के पास बुधवार तड़के करीब 3 बजे बर्थडे पार्टी से लौट रहे 5 दोस्तों की कार तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर किसी अज्ञात वाहन से जा भिड़ी। इस भीषण टक्कर में कार का आगे का हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में बर्थडे बॉय अमन और उसका दोस्त नीलेश मौके पर ही उन दोनों की मौत हो गई, जबकि दिलीप, सिद्धार्थ और अंकित गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। स्थानीय लोगों और पुलिस ने मिलकर के रेस्क्यू किया। कार की खिड़कियां तोड़कर घायलों को बाहर निकाला। थाना प्रभारी संजय मिश्रा के अनुसार घटना की जांच सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चल रही है और आरोपी वाहन की पहचान जल्द की जाएगी। यह हादसा तेज रफ्तार की भयावहता और उसके जानलेवा परिणाम को साबित करता है। बाराबंकी के जैतपुर में सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर जगदीश कुमार ने टीम के साथ में कई अस्पतालों और क्लिनिकों पर अचानक से छापेमारी की, जिससे पूरे क्षेत्र में अचानक से हड़कंप मच गया। सीएमओ डॉक्टर अवधेश कुमार यादव के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में अभी अस्पताल, फातिमा हॉस्पिटल, इरम हॉस्पिटल, मैक्स पॉलीक्लिनिक की जांच की गई। छापेमारी के दौरान कई जगह डॉक्टर मौजूद नहीं मिले, कहीं
आईसीयू मशीनें बंद मिली तो कुछ अस्पतालों ने शटर बंद कर दिए और मरीजों को जल्दी जल्दी बाहर निकाल दिया। मानक विहीन स्थिति देखकर के अधीक्षक नाराज हो गए और सभी संचालकों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा। तय समय में जवाब न मिलने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई। मुरादाबाद में विधायक रामवीर सिंह ने एसआईआर आयोग और आजम खान की सजा को लेकर के विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि एसआईआर आयोग का काम सही है क्योंकि आयोग उन लोगों के वोट काट रहा है जिनके पास एक से अधिक वोट पाए गए हैं। और वहीं आजम खान को 7 साल की सजा दिए जाने के मामले पर विधायक ने कहा कि यह फैसला कोर्ट का है जिसमें मामले की पूरी सुनवाई और ट्रायल के बाद जजमेंट लिया जाएगा। उन्होंने सभी से न्यायिक फैसलों का सम्मान करने की अपील की। देखिए, ये ट्रायल हुआ है, एफआईआर हुई, विवेचना हुई, आरोप पत्र दाखिल हुआ, अदालत ने उस पर संज्ञान लिया, संज्ञान के बाद केस कमिट हुआ, फिर ट्रायल शुरू हुआ, गवाही हुई, वादी की, गवाहों की, चीफ हुआ और फिर जरह हुई। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि अदालत ने तुरंत जेल से निकली और तुरंत सजा कर दी। और अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर सजा हुई है, तो जब अदालत में सजा हुई है तो अब वो हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट से जो भी निर्णय होगा वो निचली अदालत को और सरकार को और बाकी सबको मान्य होगा वो भी। अब चूंकि सजा हुई है तो साक्ष्यों के आधार पर हुई है, इसमें मैं अदालत के और उनके बीच की बात है, मेरा ज्यादा बोलना। अंचल कंपनी के मामले की एनसीएलटी में फिर सुनवाई हुई जिसमें आधा घंटे तक बहस चली और एलडीए ने अपना पक्ष रखा और दावा किया कि सुशांत गोल्फ सिटी टाउनशिप पर उसका पहला अधिकार है। और इस दौरान अंचल कंपनी की ओर से कोई भी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए जिससे फैसला नहीं हो सका। अगली सुनवाई अब 15 दिसंबर को तय की गई है। यह मामला फरवरी में एनसीएलटी द्वारा अंचल को दिवालिया घोषित किए जाने के बाद से लंबित है। इस मामले के तहत लगभग 5000 आवंटियों और निवेशकों को कोर्ट के फैसले का इंतजार है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार।